પ્રધાનમંત્રીના શિક્ષા મંત્ર વિશે। ગુજરાતમાં શિક્ષક અધિવેશનનું આયોજન કરાયું હતું। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શિક્ષકોના વખાણ કર્યા હતા અને તેમને જરૂરી શીખ પણ આપી હતી। શું કહ્યું પ્રધાનમંત્રીએ? આવો સાંભળીએ। પ્રધાનમંત્રી એક દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવ્યા હતા। તેમણે શિક્ષક અધિવેશનમાં ભાગ લીધો હતો અને તેમણે મહત્વની વાત કરી હતી। हम कैसे आगे बढ़े ये बहुत अहम हो जाता है। जैसे हमने देखा है पहले के टीचर्स के सामने संसाधनों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव जैसी कई चुनौतियां होती थी और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनौती नहीं होती थी। आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी, वो जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चे, छात्र, उनकी जो जिज्ञासा है, उनका जो कौतूहल है, वे मां बाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज लेकर आया है। ये छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये छात्र नीडर हैं और उनका स्वभाव 8 साल की उम्र का, 9 साल की उम्र का छात्र भी टीचर को चुनौती देता है। वो शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीकों से कुछ नई चीजें उससे पूछता है, बात करता है। उनकी जिज्ञासा शिक्षकों की चुनौती देती है और वो पाठ्यक्रम और विषय से बाहर जाकर उनके सवालों को जवाब दे। यहां बैठे हुए वर्तमान टीचर वर्तमान बच्चों से रोज अनुभव करते होंगे। वो ऐसे सवाल लेकर के आते होंगे, आपको भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। छात्रों के पास इंफॉर्मेशन के अलग अलग स्रोत है। इसने भी शिक्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनौती पेश की है। इस चुनौतियों को एक टीचर कैसे हल करता है, इस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है। પીએમ મોદીએ અભ્યાસક્રમ બહાર વિદ્યાર્થીઓના વિકાસ પર શિક્ષકોની ઊંડી જાણકારી અંગે પણ વાત કરી હતી। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि विद्यार्थी आपसे, आपकी सोच से, आपके रोजमर्रा के व्यवहार से, आपकी बोलचाल से, आपके उठने बैठने के तरीके से वो बहुत कुछ सीखता रहता है। आप जो पढ़ा रहे हैं और छात्र जो आपसे सीख रहा है, उसमें कभी कभी बहुत अंतर होता है। आप सोचते होंगे कि आप गणित, विज्ञान, इतिहास या कोई अन्य विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन छात्र आपसे सिर्फ वो विषय नहीं सीख रहा, वो ये भी सीख रहा है कि अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। वो आपसे धैर्य रखने, दूसरों की मदद करने जैसे गुण भी सीख रहा है। आपको देखकर ही वो सीखता है कि सख्त छवि रखकर भी स्नेह कैसे जताया जा सकता है। निष्पक्ष रहने का गुण भी उसे शिक्षक से ही मिलता है। इसलिए
प्राइमरी एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे बच्चों के लिए टीचर परिवार से बाहर वो पहला व्यक्ति होता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। પીએમ મોદી જણાવે છે કે કેવી રીતે નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ભારતમાં શિક્ષણમાં ક્રાંતિ લાવી રહી છે। मैं अपने बचपन की एक घटना आपको बताता हूं। मुझे मेरे अपने एक शिक्षक याद आ जा रहे हैं, मेरे प्राइमरी शिक्षक। वो शाम को जब स्कूल से घर जाना होता था तो बच्चों को कुछ न कुछ काम देते थे, और होमवर्क वाला नहीं, कुछ और ही काम देते थे। जैसे वो कहते थे, अच्छा भाई तुम ऐसा करना, कल 10 चावल लेकर के आ जाना। दूसरे को कहते थे तुम 10 मूंग के दाने ले आना। तीसरे को कहते थे तुम तूर की दाल 10 लेके आना। चौथे को कहते थे तुम 10 चने ले आना। हरे से कुछ न कुछ ऐसा 10-10 मंगवाते थे। उस बच्चा घर जाते याद रखता था, मुझे 10 लाना है, 10 लाना है, 10 नंबर फिक्स हो जाता था। फिर मुझे गेहूं लाना है कि चावल लाना है, तो उसके दिमाग में घर जाते ही पहले अपनी मां से कह देता था, मुझे कल टीचर ने कहा ये ले जाना है। सुबह तक उसके दिमाग में वो चावल और 10, चावल और 10 ये बना रहता था। लेकिन क्लास में जब हम जाते थे तो हमारे टीचर उन सबको इकट्ठा कर देते थे और फिर सबको कहते थे, अलग अलग लोगों को, अच्छा भाई तुम ऐसा करो, इसमें से 5 मूंग निकालो। दूसरे कहते तुम 3 चने निकालो। तीसरे को कहते, यानी वो चने को पहचानना लग जाता है, वो मूंग को पहचानता है, उसको नंबर याद रहा। यानी एक ऐसी उनकी प्रैक्टिकल व्यवस्था थी, हमारे लिए बड़ा अजब लगता था, लेकिन वो सिखाने का उनका तरीका था। એક એવો સમાજ બનાવવો છે જ્યાં શિક્ષણ એ લોકોને ગમતો વ્યવસાય હોય। मैं कभी कभी, क्योंकि मेरे मन में, जैसे अभी रूपाला जी ने वर्णन किया ना, मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी 2 इच्छाएं थी, व्यक्तिगत 2 इच्छाएं। एक, बचपन में जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाले मेरे दोस्त थे उनको मैं सीएम के घर बुलाऊं, क्योंकि मैं एक परिव्राजक था, मेरा नाता सबसे टूट चुका था, 3-3 दशक बीच में बीत गए थे, तो मेरा मन कर गया कि उन पुराने दोस्तों को याद करूं। और दूसरी मेरी इच्छा थी कि मेरे सभी टीचर्स को मैं अपने घर बुलाऊं और उनका सम्मान करूं। और मुझे खुशी है कि उस समय जब मैंने मेरे टीचर्स को बुलाया, एक टीचर की उम्र 93 थी। और आपको साथियों गर्व होगा, मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं, आज भी मेरे जितने टीचर जीवित हैं मैं उनके साथ जीवन संपर्क में हूं, आज भी। लेकिन आजकल मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं कहीं कोई शादी का निमंत्रण देने आता है या किसी शादी ब्याह में जाता हूं तो मैं उनको पूछता हूं, वो कितना ही बड़ा आदमी होगा, मैं उसको पूछता हूं, अच्छा भाई तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, क्या तुमने अपने किसी टीचर को शादी में निमंत्रण दिया है क्या? 100 में से 90% कोई मुझे कहता नहीं कि मैंने टीचर को बुलाया है। और जब मैं सवाल पूछता हूं, लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। अरे तुम्हारी जिंदगी बनाने की जिसने शुरुआत की और तुम जीवन के एक बहुत बड़े पड़ाव की ओर जा रहे हो, और शादी में तुझे तेरा टीचर याद नहीं आया? શાળાઓનો જન્મદિવસ વિદ્યાર્થીઓ યાદ રાખી ઉજવણી કરે તેવી વડાપ્રધાનની ખાસ અપીલ। साथियों, समय के साथ विद्यार्थियों और स्कूलों के बीच भी डिस्कनेक्ट बढ़ता जा रहा है। पढ़कर निकलने के बाद बच्चे स्कूल को तब याद करते हैं जब उन्हें कोई फॉर्म भरना होता है और वहां से कोई दाखला लेना होता है। मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूं, क्या आपको मालूम है कि आपकी स्कूल का स्थापना दिवस या आपकी स्कूल का जन्मदिन कब होता है? जन्मदिन यानी वो कौन सा दिन था जब आपका स्कूल उस गांव में शुरू हुआ था। और मेरा जो अनुभव रहा है कि बच्चों को या स्कूल की मैनेजमेंट को या टीचर को किसी को पता नहीं होता
कि जिस स्कूल में वो नौकरी कर रहे हैं या जिस स्कूल में वो पढ़े थे वो स्कूल कब शुरू हुई थी। ये जानकारी नहीं होती है भाई। स्कूल और स्टूडेंट के बीच डिस्कनेक्ट को दूर करने के लिए ये परंपरा शुरू की जा सकती है कि हम स्कूलों का जन्मदिन मनाएं और बड़े ठाट से मनाएं, पूरा गांव मिलकर के मनाए, और इसी बहाने आप उस स्कूल में से पढ़ करके गए सब पुराने लोगों को इकट्ठा कीजिए, पुराने सब टीचर्स को इकट्ठा कीजिए। आप देखिए एक पूरा माहौल बदल जाएगा, अपनत्व की एक नई शुरुआत हो जाएगी। इससे कनेक्ट बनेगा, समाज जुड़ेगा और आपको भी पता चलेगा कि हमारे जो पढ़ाई हुए बच्चे हैं वो आज कहां कहां पहुंचे हैं। आप गर्व की अनुभूति करेंगे। और मैं ये भी देखता हूं कि स्कूलों को पता नहीं होता है कि उनके पढ़ाए बच्चे कहां पर पहुंच गए हैं, कितनी ऊंचाई पर है। कोई किसी कंपनी का सीईओ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल सर्विसेज में आ गया है, उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ा है वही स्कूल वाले जानते नहीं है। ये मेरा पक्का विश्वास है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी पद पर क्यों न हो, अगर उसको उसके पुराने स्कूल से निमंत्रण आएगा तो कुछ भी करके खुशी खुशी उस स्कूल जरूर जाएगा। इसलिए हर स्कूल को अपने स्कूल का जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए। શિક્ષકોને બાળકોની બેઠાડું જીવનશૈલીમાંથી બહાર લાવવા પ્રયાસ કરવા જોઈએ અને જરૂરી તમામ માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ તેમ વડાપ્રધાને જણાવ્યું। साथियों, एक बहुत अहम विषय फिटनेस और स्वास्थ्य का भी है, हाइजीन का भी है। ये सब विषय आपस से जुड़े हुए हैं। बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चों का जीवन इतना शिथिल हो गया है कि पूरा दिन निकल जाता है, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती है, या तो डिजिटली मोबाइल पे बैठा है या टीवी के सामने बैठा है। मैं कभी कभी स्कूलों में जाता था तो बच्चों को पूछता था, अच्छा भाई कितने बच्चे हैं जिनको दिन में 4 बार पसीना होता है, बताइए। बहुत बच्चों को तो मालूम ही नहीं पसीना क्या होता है। बच्चों को पसीना नहीं आता क्योंकि उनको खेलने का कोई रूटीन ही नहीं है। ऐसे में उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा। आप सभी जानते हैं सरकार बच्चों के पोषण पर कितना फोकस कर रही है। सरकार मिड डे मील की व्यवस्था करती है। अगर भावना ये होगी कि किसी तरह खाना पूरी कर देनी है, कागजों में से सब ठीक रहना है, तो पोषण को लेकर चुनौतियां आती रहेगी। मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं दोस्तों। बजट तो सरकार देती है, लेकिन हम वो देश के लोग हैं जहां पर कोई भी अगर छोटा सा भी अन्न क्षेत्र चलाता है और वहां कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको खाना मिल जाता है, समाज उसके प्रति बड़े गर्व से देखता है, बड़ी श्रद्धा से देखता है। आज हम लंगर की बात करें, आज लंगर के प्रति बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। आज हम देखें कोई भंडारा होता है, लोगों को खिलाते हैं, बड़ी श्रद्धा। क्या हमें नहीं लगता है कि हमारी स्कूल में तो रोज भंडारा चल रहा है। उन बच्चों को खिलाने का आनंद, उनके मन को संस्कारित करने का आनंद और एक पवित्र भाव, सिर्फ उसके पेट में कुछ खाना जाता है वो इनफ नहीं है दोस्तों। हमें अनुभूति होनी चाहिए कि देखिए ये पूरा समाज, तुम भूखे न रहो, इसके लिए कितना कुछ कर रहा है उन बच्चों के जीवन के साथ। और मैं तो मानता हूं डेली गांव के 2 वरिष्ठ लोगों को बुलाना चाहिए कि आज दोपहर को मिड डे मील में आइए, हमारे बच्चों को परोसिए और आप भी साथ में खाना खाइए। देखिए पूरा माहौल बदल जाएगा। यही मिड डे मील एक बहुत बड़ा संस्कार का कारण बन जाएगा। और उस આ બદલાતા ભારતમાં શિક્ષકોનું મહત્વનું યોગદાન હોવાનું વડાપ્રધાને જણાવ્યું હતું અને બાળકો અને શિક્ષકોને કરેલી અપીલ સાર્થક થાય તેવી વડાપ્રધાને આશા સેવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ।